हाय बच्चों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। आज हम लोग 12th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमारे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम लोग मतलब समझते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है? चार्ज। एंड स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। ठीक है। तो हम लोग ऐसा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें चार्ज किस कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है ना। फिजिक्स के चैप्टर का वैसा ब्रांच जिसमें चार्ज किस में है? रेस्ट मोड में है, रेस्ट कंडीशन में है। उसी चैप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसमें हम लोग चार्ज के द्वारा क्या क्या घटनाएं होगी, ठीक है ना, और कौन कौन सी घटनाओं के कारण क्या क्या इक्वेशन बनेगा, वही सब बातों को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फील्ड क्रिएट करेगा, फील्ड में इंटेंसिटी आएगी, पोटेंशियल आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग बेसिक्स चीज़ देखते हैं जो कि इसमें हम लोग यूज करेंगे। पहला है चार्ज। ठीक है ना। क्या है? चार्ज। तो हम लोग देख रहे हैं चार्ज। ठीक है। प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ ए मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एन एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब ऐसा मैटर जिसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के साथ साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो। ठीक है ना। वो क्या कहलाएगा? चार्ज कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? चार्ज। ठीक है ना। तो चार्ज के सिंबल होते हैं क्यू। ठीक है ना। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। स्केलर चार्ज एक प्रकार का कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और हम लोग 9th से ही पढ़ते आए कि क्यू इक्वल टू क्या होता है? आई टी। मतलब एक यूनिट टाइम में जितना करंट पास हो रहा है वही क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। ठीक है ना। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अब हम लोग पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है। तो केमिस्ट्री में 9th में भी पढ़े होंगे कि हमारे जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं, वो एटम से मिलके बने होते हैं। ठीक है ना। एटम्स के न्यूक्लियस में न्यूक्लियन होता है। ठीक। और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज को इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने का बहुत तरीका है एंड बहुत डेफिनेशन है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए चार्ज दैट हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन। मतलब जितने भी दुनिया में पदार्थ हैं इलेक्ट्रिकली सब न्यूट्रल है। इट मीन्स उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज है। हम ये बोल सकते हैं कि उसमें जितने प्रोटॉन की संख्या उतनी ही क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसलिए वो क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज क्या है? तो वहां पर ऐसा हुआ होगा कि जिसमें प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो जाएगी। दैट चार्ज इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। और द नेगेटिव चार्ज मतलब ऐसा चार्ज जिसमें प्रोटॉन की संख्या से इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। वैसे तो डिफाइन करने का इसको बहुत तरीका है। तो हम लोग ये बेसिक बहुत अच्छा सा ये हम लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। ठीक है। और 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। 1 कूलम का मानना ज्यादा होता है तो इसीलिए इसको ना कम में लिखते हैं, स्टेट कूलम। फेराडे 1 फेराडे इक्वल टू 96,500 9,600 96,500 कूलम होता है। ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। अब हम लोग चार्ज का ऐसा यूनिट देखते हैं। किसी का भी ऐसा यूनिट निकालने के लिए उसका हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? फॉर्मूला का। हम लोग जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है? आई टी। तो SI यूनिट ऑफ Q, SI यूनिट ऑफ Q इक्वल टू व्हाट? SI यूनिट ऑफ I। I मीन्स करंट, और करंट का हम लोग जानते हैं कि SI यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। इनटू T मतलब टाइम, क्या होता है? सेकेंड होता है। ठीक है ना। तो चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड। और 1 एम्पियर इंटू सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 1 कूलम। क्या बोलते हैं? 1 कूलम।
मतलब 1 सेकेंड में यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है किसी भी कंडक्टर से, तो वही मान क्या कहलाता है, 1 कूलम्ब कहलाता है। ठीक है, ये है हमारे बेसिक्स। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो बच्चों, तो अब हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अभी से पहले भी हम लोग डिस्कशन किए थे, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की ही आवश्यकता है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब चार्ज को हम एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, और करते भी हैं कंडक्टर की मदद से, जैसे तार की मदद से, वायर की मदद से हम चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं, तो अपना पंखा चलता है, बल्ब चलता है। वही चार्ज जब मोशन में आ जाती है तो वही क्या कहलाती है, करंट कहलाती है। तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल एंड चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, मतलब चार्ज जो है ना मास के साथ एग्जिस्ट करता है। चार्ज जहां भी होगा मास के साथ वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। देखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे देखिए, मान लेते ये मार्कर है, ठीक है, क्या इसमें चार्ज है? नहीं, अभी इसमें चार्ज नहीं है। इसमें मास है? हाँ है। ठीक है ना, तो मास विदाउट चार्ज का एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट लीजिए जिसमें चार्ज है, इसमें क्या है, चार्ज है। जैसे ले लीजिए कैपेसिटर ले लीजिए, बैटरी ले लीजिए, क्या उसमें चार्ज है? हाँ है। क्या उसमें मास है? मास भी है। आप कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट सोचिए कि जिसमें क्या हो, चार्ज हो। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट सोचिए जिसमें क्या हो, चार्ज हो। यदि उसमें चार्ज है तो वहां क्या है, मास भी है। मतलब ये बात हुई कि चार्ज बिना मास का एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। चार्ज बिना मास का एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन मास जो है बिना चार्ज का एग्जिस्ट कर सकता है। हाँ, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट तो चार्ज नहीं है, ठीक ना, वो तो चार्ज नहीं है, सब तो न्यूट्रल ही है। ठीक है ना। जैसे ये मार्कर है, ये भी न्यूट्रल है, इसमें मास है? हाँ मास है, मतलब चार्ज नहीं है लेकिन फिर भी इसमें मास है। तो वही पहली बात लिखे हैं, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मतलब मास ना बिना चार्ज का एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चार्ज बिना मास का एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं। अगला है, मास ऑफ बॉडी कैन बी चेंज्ड आफ्टर बीइंग चार्ज, मतलब ये हुआ जब भी कोई वस्तु को हम लोग चार्ज करते हैं, चार्ज इन द सेंस या तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा या तो वो इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है ना, मतलब चार्ज या डिस्चार्ज। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज करते हैं तो उसके मास में क्या आती है, चेंजिंग आती है। ठीक है, उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, तब जाके नीचे के दो लाइन को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। मान लेते हैं यह ए है, दूसरा क्या है, बी है, और ये ना इसके पास ना 5 रुपया है। ठीक है, ए ना इससे 5 रुपया ले लिया, ये 5 रुपया क्या किया, इससे ले लिया। तो हम लोग अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में बोल सकते हैं कि बी ना ए से क्या लिया, ऋण लिया। क्या ले लिया, ऋण लिए। मतलब 5 रुपया ये किस में चला गया, कर्ज में चला गया। मतलब कभी ना कभी इसको 5 रुपया क्या करना है, देना है कि नहीं है, ऋण लिया। और हम लोग हिंदी में जानते हैं ऋण का क्या मतलब होता है, माइनस। इनका क्या मतलब होता है, माइनस। तो हम यहां से ये बात समझ सकते हैं, यदि कोई भी आदमी या कोई भी वस्तु किसी भी ऑब्जेक्ट से कुछ भी यदि ले रहा है तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ऋण ले रहा है। ऋण मतलब निगेटिव में वो क्या कर रहा है, जा रहा है। जैसे हम लोग बैंक से लोन ले रहे हैं तो हम लोग नहीं बोलते हिंदी में कि ऋण लिए हैं, मतलब कभी ना कभी उसको क्या करना है, वापस करना है। तो हम कहाँ गए हैं, माइनस में गए हैं। लेकिन जो बंदा दिया है वो किस में है, पॉजिटिव में है। ठीक है ना, मतलब ये यदि यह 5 रुपया इसके पास चला गया तो ये कभी भी इसका कॉलर पकड़ के ना बोलेगा मेरा 5 रुपया लाओ। ठीक है ना, तो मतलब ये किस में है, पॉजिटिव में, ये बंदा किस में है, निगेटिव में। तो यहां से हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो देने वाला होता है वो किस में रहता है, प्लस में, और जो लेने वाला होता है वो किस में होता है, माइनस में। तो हम लोग यहां से इस चीज को समझ सकते हैं कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्लस चार्ज है, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या है, प्लस चार्ज है, ए मान लेते 2 प्लस है, इसका मतलब यह 2 इलेक्ट्रॉन लिया है या दिया है, प्लस है, इसका मतलब है यह किसने को क्या किया है, दिया है। और ये बी मान लेते हैं 2 माइनस है, इसका क्या मतलब हुआ, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या किया है, लिया है। अब यहां पे बोलिए यदि यह लिया है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है या घट रही है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या बढ़ रही है, बढ़ रही है।
और ये ना दे दिया, लूज कर दिया, मतलब मेरे पास था भैया तुम ले जाओ, अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है, घट रही है, कोई दिक्कत है। अब आप ही सोचिए, इलेक्ट्रॉन में भी मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 × 10⁻³ kg, प्रोटॉन में भी मास होता है, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन में मास है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब इसका मास घटा कि बढ़ा, मतलब मास क्या हो गया, घट गया। ये ना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया, अब यहां का मास जो है घट रहा है कि बढ़ रहा है, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम यहां से ये कंसेप्ट समझ सकते हैं कि वैसा ऑब्जेक्ट जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो उसके मास में क्या आएगी, कमी आएगी कि वृद्धि आएगी, क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। वैसा ऑब्जेक्ट जिसपे क्या हो, निगेटिव चार्ज हो, उसके मास में क्या है, कमी आएगी कि वृद्धि आएगी, उसकी मास में वृद्धि हो जाएगी। क्यों, क्योंकि माइनस का मतलब होता है लेना, मतलब इलेक्ट्रॉन को वो क्या किया, ले लिया, ऋण ही लिया तो क्या हुआ, लेकिन वो क्या किया, ले लिया है। प्लस का मतलब होता है देना, मतलब लूज कर दिया, भगा दिया, अपने पास से वो क्या किया, हटा लिया, तो इसके मास में क्या आ गई, कमी आ गई, और इसके मास में वृद्धि आ गई। तो वही बात यहां लिखे हैं, व्हेन बॉडी इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, जब भी किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज होती है तो उसके मास में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया तो मास में क्या आ गई, कमी आ गई। और अगला पॉइंट है, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज आ जाती है तो उसके मास में क्या आ जाती है, इंक्रीज आ जाती है, ठीक है ना, उसका मास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या किया, ले लिया। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग अपनी भाषा में समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर है, उसमें चार्ज है, ठीक है। आप कंडक्टर को क्या कर रहे हो, टुकड़ा टुकड़ा में काट दे रहे हो। कोई ये सोचेगा कि यदि हम कंडक्टर को टुकड़ा में काट रहे हैं तो शायद उसका चार्ज भी क्या हो जाता हो, कट जाता होगा। मान लेते हैं कि यह कंडक्टर है, इसमें ना 10 चार्ज है, कितने चार्ज हैं, 10 चार्ज हैं। कोई बंदा ना इसको ना 20 से काट के इसे हटा लिया, तो वो सोच रहा होगा कि शायद इसमें ना अब 3.5 चार्ज बच गया होगा, है कि नहीं है, और इधर ना बाकी का शेष आ गया होगा। मतलब आप कंडक्टर को कितना भी छोटा क्यों ना कर दो, उसमें कभी भी चार्ज जब भी उपस्थित रहेगा तो वो इंटीजर मल्टीपल में रहेगा। किस में रहेगा, इंटीजर, मतलब पूर्ण गुणांक में वह रहेगा, ठीक है ना। मतलब कभी भी दशमलव में नहीं आएगा, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, ऐसा चार्ज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। किसी भी कंडक्टर को आप कितना भी टुकड़ा से टुकड़ा क्यों ना कर दो, उसमें चार्ज रहेगा तो किस में रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल में, मतलब पूर्ण गुणांक में रहेगा। सबसे कम कितना रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 रहेगा, -1 रहेगा, ठीक है ना। मतलब वो कभी भी रहेगा तो इंटीजर में रहेगा, पूर्ण में रहेगा, ठीक है ना। वो कभी भी दशमलव में या डेसिमल में वो क्या रहेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, ठीक है। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है, क्या चीज, फंडामेंटल चार्ज, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन को ना हम लोग फंडामेंटल चार्ज मानते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या मानते हैं, फंडामेंटल चार्ज, ठीक है ना। तो चार्ज जब भी एग्जिस्ट होता है तो फंडामेंटल चार्ज के पूर्ण गुणांक में क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। इसमें फॉर्मूला आता है Q = Ne, जहां Q = चार्ज, N = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कंडक्टर, एंड E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो किसी भी कंडक्टर में या तो 1E, 2E, 3E, 4E, 5E इन्फिनिटी तक, -1E, -2E, -3 डैश 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। मतलब यही हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब कभी भी वह डेसिमल में नहीं रहता है, इंटीजर में रहता है, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक। फंडामेंटल चार्ज किसको कहते हैं, ई को कहते हैं, ठीक है ना। और देखो है क्या कि कंडक्टर में अब कोई बच्चे को कन्फ्यूजन आएगा, इलेक्ट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है, तो सर आप इलेक्ट्रॉन की ही हर एक जगह क्यों चर्चा करते हैं। तो हम लोग ना यदि कोई वस्तु भी चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है तो हम लोग ये मान लिए हैं, ठीक है ना, कि या तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है या तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मतलब चार्ज और डिस्चार्ज को हम लोग ये मान लिए कि वो किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही हो रहा है, ठीक है ना। प्रोटॉन को हम लोग नहीं मानते हैं। कोई कहेगा सर हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही क्यों लेते हैं, प्रोटॉन। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या होता है, चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है ना। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही कंडक्शन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, मतलब फ्री होते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। और प्रोटॉन जो होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। और न्यूक्लियस फोर्स जो होता है
नाभिकीय फोर्स जो होता है, नाभिकीय बल जो होता है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है, ठीक है ना। इसके कारण ये प्रोटॉन तो मूव नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग मानते हैं कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में जो पार्टिसिपेट होता है वो कौन करता है, इलेक्ट्रॉन ही करता है, ठीक है। प्रोटॉन क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो तो न्यूक्लियस में होता है और नाभिकीय बल बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, जिसके कारण ये फ्री अवस्था में नहीं होता है। ये फ्री अवस्था में होता है क्योंकि ये ऑर्बिट के, न्यूक्लियस के चारों ओर अपनी ऑर्बिट में क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। इसीलिए हम लोग मानते हैं कि कंडक्शन में कौन भाग लेता है, इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है और प्रोटॉन भाग नहीं लेता है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे कूलम्ब्स लॉ। क्या लाएंगे, कूलम्ब्स लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शानदार वे में, बहुत ही आसान तरीके में हम लोग उसको क्या करेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।